तो इश्क दी कश्ती डोब छड़ी मैं कल्यां तार के की करदा दुख दर्द सी मेरे मुकद्दरां विच मैं शिकवा करके की करदा ਜਦੋਂ जीणो आया मैनू ने मैं मौत नू मन के की करदा। देखें, डूबी हुई कश्ती का किनारा इंसान को एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। इंसान अपने अंदर ये समझ लेता है कि मेरी ज़िंदगी में अब ज़िंदगी गुजारने का कोई भी मकसद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को मकसद के लिए ही पैदा किया और मकसद के साथ ही हमने इस दुनिया से लौट कर जाना है। देखें, इंसान अगर दुख सुख सहेगा तो फिर ही इंसान अपनी मंजिल में कामयाब होगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला फ़इन्नल्लाह मअ साबिरीन के मैं सब्र करने वालों को बड़ा अजर अजीम देता हूँ। मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंजिल है जो मैं इस मंजिल को लेकर इस ज़माने में चली हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर एक न एक दिन मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद चार्जर हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद जाफरीद के ज़रिए मेरी मंजिल ज़रूर चलेगी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दुख या दर्द जो इंसान के अंदर छुपा होता है वो ज़ाहिर ज़रूर होता है। मुकद्दरों में जो लिख दिया जाता है वो इंसान को मिलता है। इंसान को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़ात की हिफाजत अच्छे तरीके के साथ करनी चाहिए। शैतान जो होता है वो इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता है, गलत ख्वाहिशात पैदा करता है। ऐसे बंदे को अपनी तरफ माइल कर लेता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों ख़राब कर देता है। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की अमानत होती है जो इस अमानत को अपने अंदर सही संभाल कर रखना चाहिए। मगर जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उस बंदे को अपनी होश भी नहीं रहती, यहाँ तक कि इंसान मौत भी खुद मांगने लगता है। फिर कोई ना कोई नेकी इंसान के अंदर ज़रूर छुपी होती है जो एक ना एक दिन हकीकत में ज़रूर बदल जाती है। जब इंसान का भरोसा टूटता है तो इंसान के अंदर से चूरा चूर हो जाता है। इंसान अंदर से चूरा-चूर हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी में अब जीने का कोई भी मुकाम नहीं रहा। या अल्लाह, या तो मुझे इस गुनाह से आज़ाद कर दे या अपने पास बुला ले। जब इंसान यकजान होकर मेहनत करता है और अपने अंदर डूबी हुई कश्ती का किनारा ढूंढता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे का साथ ज़रूर देते हैं। मदद हो अल्लाह वाले बंदों की तो उस बंदे के अंदर जज्बे भी ज़रूर पैदा हो ही जाते हैं। दुनिया का इश्क जो है वो इंसान को बीच बाजार में छोड़ देता है, मगर जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है तो उस बंदे के मुंह से अल्फाज भी अल्लाह वाले निकलते हैं। मेरा रब जब अपने बंदों पर मेहरबान होता है तो उसको अपनी कुदरत से बेनियाज कर देता है और अपने बंदे से फरमाता है कि कुन हो जा फयाकून, तो वो हो जाता है। कुन फयाकून तक पहुंचना कोई आसान रास्ता नहीं, ये रास्ता भी उस वक्त मुमकिन होता है जब इंसान का ज़माने में सारा कुछ चला जाता है बचता है तो इंसान के पल्ले ईमान और तकवे की दौलत जो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। माथे का लिखा इंसान खो सकता है मगर मुकद्दर का लिखा इंसान को एक दिन ज़रूर मिलता है। मुझे भी मेरी मंजिल में कामयाबी ज़रूर देंगे। इश्क सच्चा होगा तो वफ़ाएं भी ज़रूर रंग लाएंगी। ये वफ़ा उस दिन इंसान को मिलती है जब हम लोग दीन की पैरवी करने में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी इंसान की वही अच्छी होती है जो हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकले साफ़ और शफाफ तरीके के साथ निकले। बंदा ज़ुबान से बात कहे और दूसरे के दिल पर असर करे, वहदानियत ज़रूर करनी चाहिए। आगे मालक कामयाबी ज़रूर देगा। देखें, मुझे भी मेरी मंज़िल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर देंगे। देखिए, मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की, शायद आप लोग ही मेरे लफ्ज़ों की कदर करें कि ये अल्लाह की बंदी है और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही है। देखें, लिखना पढ़ना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक़्त आता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है, जिसे चाहे ज़माने में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में है। पर उम्मीद हूँ मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और
पूरी उम्मीद हूँ माशरे वाले बहन भाइयों से कि वो मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाए। मैं सादकाबाद बंगला भंठार में रहती हूँ। देखें, ये मेरे खालस और उम्दा अल्फाज हैं जो मुझे मलिक अक़दस की तरफ से मिलते हैं, जो लिख कर पढ़कर आप लोगों को मलिक अक़दस का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती हूँ। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि मैं ज़ेर गौर करने वालों को निशानियाँ भी ज़रूर देता हूँ। निशानियाँ उन लोगों को देता हूँ जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की ताकत फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।